जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, साध संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, मैं ये पहले अपना एक सत्संग शेयर कर चुकी हूँ जिसमें मैंने बताया कि गुरु जी ने अपने आप से मुझे कैसे जोड़ा। अब ये मेरा एक और सत्संग है जिसमें मैं गुरु जी का शुक्राना करना चाहती हूँ हमारी उस ट्रिप के लिए, मेरे और मेरे पार्टनर की, जो गुरु जी ने ब्लेस की थी। जो इसमें गुरु जी ने मुझे सत्संग के ज़रिए ही मुझे बताया था कि उन्होंने वो हमारी ट्रिप प्लान करी है हमारे अच्छे फ्यूचर के लिए और हमारे रिलेशनशिप को स्ट्रेंथ देने के लिए। तो संगत जी, मैं शुरू से शुरू करती हूँ। उससे पहले मैं मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, मेरा ये शुक्राना शुरू होता है, मंडे का दिन था, सोमवार का दिन था, जब मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। उस दिन मेरी अंकल जी से थोड़ी थोड़ी लड़ाई भी हुई थी अपने पार्टनर से, और मैं बहुत परेशान थी और मैं गुरु जी से कह रही थी, गुरु जी मेरी सिचुएशन पे कोई आप सत्संग सुनाओ मुझे। मैं यूट्यूब खोला, मैंने सत्संग सुना, वो बिल्कुल मेरी सिचुएशन पे था आधा सत्संग। और उसी में ही गुरु जी ने मुझे बोला कि इस हफ्ते के आखिरी शनिवार और रविवार को मैंने तुम लोग का ट्रिप प्लान किया हुआ है तुम्हारे रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए और तुम्हें खुशियाँ देने के लिए। तब मैंने, संगत जी मैं बताना चाहूँगी, वो शिमला का ट्रिप था जो गुरुजी ने प्लान किया था, गुरुजी ने ब्लेस किया था रैदर। उसमें तब मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, या यूँ कहो दिया तो मैंने कहा देखते हैं ऐसे करके, क्योंकि हमारा प्लान बन रहा था बट पक्का नहीं था कि हम जाएंगे ही जाएंगे। और भी एक और भी ब्लेसिंग उन्होंने मुझे दी उसमें कि सब कुछ अच्छा हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, सब्र रख बेटी, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, ये करके एक और ब्लेसिंग दी थी। वो उसके बाद जब आते आते हमें फ्राइडे को जाना था, सैटरडे संडे वहाँ रुकना था, संडे वापस आना था, मंडे सुबह कह लीजिए आप। तो फ्राइडे को हमें सुबह पता लगता है कि शिमला में बादल फट गया। तो अब मैं और मेरे पार्टनर कंफ्यूज कि हम जाएं या नहीं जाएं। मैंने गुरु पास से अरदास की क्योंकि मेरा पार्टनर बहुत ज़्यादा रेस्टलेस हो रहा था। वो बार बार मुझसे पूछ रहे थे क्या करना है, जाना है नहीं जाना, रिस्क नहीं लेते हैं, फालतू ना रिस्क हो जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, वो बोल रहे थे। फिर मैंने गुरुजी को अरदास की, गुरुजी प्लान तो आपने बनाया था सैटरडे संडे जाने का, तो अब ये बादल फटने की जो न्यूज़ है वो भी आप ही देखो क्या है, हम कैसे जाएं या कैसे ना जाएं, हमें रास्ता दिखाओ। मैंने गुरुजी से अरदास की। गुरुजी ने उसके बाद दिमाग में हम लोग के डाला कि हम उस होटल वाले से बात करते, उससे पूछते हैं कि वहाँ का क्या सीन है। फिर हमने उससे बात करी। बात करने के बाद उन्होंने बोला कि नहीं मैडम, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, यहाँ तो सब ठीक है, वो तो शिमला की डिस्ट्रिक्ट लगता है, वो बहुत दूर है शिमला मॉल रोड से। हमें यकीन ना हो गुरुजी के कहने के बावजूद हमें यकीन ना हो कि नहीं वो सही कह रहा है। हमें ऐसा लग रहा था कि होटल में हमारी बुकिंग है तो वो इस वजह से ऐसा कह रहा है। फिर मैं गुरुजी के पास आई, गुरुजी से बात की, गुरुजी कुछ रास्ता दिखाओ, क्या करें, हाँ या ना, आप ही डिसाइड कराओगे। फिर मेरे पार्टनर ने मुझे बोला कि तुम एक बारी फ़ोन करके पूछ लो होटल में। फिर मैंने फ़ोन किया, फिर मैंने गेस्ट से भी बात करी, वहाँ पे जो गेस्ट रह रहे थे, अब पता नहीं वो गेस्ट थे कौन थे, बट होटल वालों ने मेरी बात कराई। फिर मैंने उनको क्रॉस चेक करने के लिए मैंने दूसरे होटल वाले को फ़ोन किया जो हम पहले बुक करने वाले थे। उनको फ़ोन किया, उन्होंने भी सेम यही जवाब दिया जो इस होटल वाले ने दिया कि मैडम ऐसा कुछ भी नहीं है, मॉल रोड बिल्कुल ठीक है, मौसम बिल्कुल यहाँ पे ठीक है, ऐसे कुछ बारिश वारिश नहीं हुई यहाँ पे, और कोई बादल नहीं फटा, और 2 दिन से कोई बारिश नहीं हुई। फिर हाँ, मैंने बताया अपने पार्टनर को, उसको यकीन ना हो। फिर मैंने उनको बोला कि आप फ़ोन करके पूछ लीजिए, आप एक बारी किसी और होटल से पूछ लीजिए। तब तक वो उन्होंने पूछा वगैरह सब कुछ किया।
तो सारे होटल वालों ने, जितने भी हमने 4 5 6 होटल्स को हमने फ़ोन किया था, जो हम जब होटल बुक कर रहे थे तो उस टाइम पे हमारे पास नंबर थे। तो क्या हुआ संगत जी कि उन्होंने भी सेम यही जवाब दिया, बट फिर भी मेरे पार्टनर थे कंफ्यूज्ड और चिड़चिड़ा सा मुँह और ये सब। फिर मैंने गुरुजी के आगे, मैंने सत्संग में ही सुना था कि कोई गुरुजी के आगे जो कंफ्यूज हो रहे हैं वो गुरुजी के आगे उन्होंने पर्ची येस नो की डाली थी। मैंने 4 पर्ची बनाई, 2 येस की 2 नो की, मैंने गुरुजी के आगे रखी। मैंने गुरुजी से पूछा, आप बताइए हमें जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। गुरुपा का तीनों बार येस आया। 3 बार मैंने निकाली, मैंने पहली बार निकाली तो येस आया, मुझे लगा ऐसी गलती से मैंने कोइंसिडेंटली उठा लिया। फिर मैंने दूसरी बार किया तो भी येस आया, तीसरी बार किया तो भी येस आया। अब क्योंकि मेरी एक रात पहले झगड़ा हो चुका था मेरे पार्टनर से, तो मैं उनसे ठीक से बात कर भी नहीं रही थी, बट मैंने उनको ये बताना था कि पर्ची में ये निकला है, बट मैं उनको बता नहीं रही थी, क्योंकि वरना कहीं मुझे ऐसा लग रहा था कहीं वो ये ना सोचे कि मैं जाना चाहती हूँ इसलिए मैं ऐसा कह रही हूँ, रिस्क लेने के बावजूद, रिस्क लेने को बोल रही हूँ। फिर मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी मैं तो बोलूँगी नहीं, आप ही बोलो, या आप ही उसके मन में ये बात डलवाओ कि हम जा सकते हैं। ठीक है, उनका फ़ोन आया मेरे पास, तो मैंने उनसे पूछा कि क्या डिसाइड किया है, तो बोलते तुम, वो मुझसे पूछने लगे। तो फिर उसके बाद मैंने उनसे बोला, नहीं आप बताइए पहले आपने क्या डिसाइड किया है, क्योंकि मुझे ये देखना था कि गुरुजी ने मन में डाला या नहीं। मैं माफ़ी चाहती हूँ इस चीज़ के लिए। हाँ, मैंने उस दिन ये चीज़ देखने के लिए कि गुरुजी ने पहुँचाई है या नहीं, या गुरुजी चाहते हैं या नहीं हम जाएं, या मतलब जस्ट टू क्रॉस चेक मैंने बोला उनसे। तो उन्होंने बोला कि हाँ मैंने कपड़े वपड़े दे दिए हैं प्रेस करने के लिए, और अभी मैं बैकपैक अभी 1 घंटे बाद मैंने बोल दिया कि मैं बताता हूँ। तो मैंने पर्ची वाली बात बताई कि मैंने ऐसे ऐसे पर्ची डाली थी गुरु महाराज के आगे, और गुरु महाराज ने ये ही बोला है, उन्होंने हमें हमारा ये ट्रिप ब्लेस किया है, तो वही लेके जाएंगे, तुम चिंता मत करो, हम चल गए। फिर हमारा प्लान बना संगत जी, हम गए वहाँ पे। आप मानोगे नहीं, आपने मुझे गुरुजी ने जो होटल कराया, हमने इतने होटल देखे, मुझे गुरुजी ने होटल बुक कराया शिवालिक के नाम से, शिव जी के नाम से। जब हम वहाँ पे पहुँचे संगत जी, और हम जब पैदल चल के जा रहे थे अपने होटल की तरफ, शिमला में गुरुजी की ब्लेसिंग मिलना मैंने उम्मीद नहीं की थी कि वहाँ पे ऐसे 777, 777 या एंजल नंबर की गाड़ी मिलेगी, या फिर 888, 555 की गाड़ी मिलेगी, मैंने ये नहीं सोचा था। और गाड़ी के पीछे ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी लिखा होगा या फिर गुरुजी लिखा होगा, ये तो मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था। फिर हम जैसे ही वहाँ होटल की तरफ बढ़ रहे थे सुबह पहुँचने के लिए, रास्ते में होटल के जस्ट पास में, मेरे ख्याल में 200 मीटर भी नहीं होगा, वहाँ पे एक घर है, वहाँ पे 2 गाड़ियाँ थी। दोनों गाड़ियों के पीछे, एक गाड़ी के पीछे गुरुजी लिखा था, एक गाड़ी के पीछे ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी लिखा था। मैंने अपने पार्टनर का देखा, गुरुजी ने ही ये प्लान किया ट्रिप, गुरुजी ने ही ये इस होटल को अपने नाम से, शिव जी के नाम से जो होटल है उसको हमारे लिए चुना, और गुरुजी देखो यहाँ पे भी ब्लेस कर रहे हैं कि तुम लोग जाओ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। फिर संगत जी हमें वहाँ का वेदर देख के, वहाँ का सब कुछ देख के हमें कॉन्फिडेंस आ गया कि नहीं, जो वो कह रहे थे होटल वाले वो ठीक था, और यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर उसके बाद हमने वहाँ पे गए, हनुमान जी के मंदिर गए, हमने सब कुछ किया बट गुरुजी की मेहरबानी इतनी थी, इतनी ब्लेसिंग्स थी वहाँ पे कि हम 2 दिन रुके, 2 दिन में एक भी दिन ऐसी बारिश नहीं हुई। बादल ऐसे बने हुए थे कि अगर बारिश बरस गई तो वो बरसती रहेगी, बट दोनों दिन संगत जी, दोनों दिन एक भी बार बारिश नहीं हुई, बूंद नहीं पड़ी। मौसम बहुत अच्छा था, बहुत ठंडा था, बादल बिल्कुल बने हुए थे, एकदम काले बादल थे, बट बरसा नहीं, बट गुरुजी ने बरसाने नहीं दिया। एक और गुरुजी की ब्लेसिंग्स है, 2 दिन तो उन्होंने हमारे इतने अच्छे बिताए, मैं आपको बता नहीं सकती। हमने इतना एंजॉय किया, इतना हंसे, इतना सब कुछ किया। फिर हम जब वापस आ रहे थे, हमें बस पकड़नी थी, वो हमें फ्लाईओवर बाईपास के पास से, हम पैदल मॉल रोड से निकल के जा रहे थे। हमने सोचा हमें बस मिल जाएगी, लोकल जो ट्रांसपोर्टेशन वाली बस होती है वो हाईवे पे फ्लाईओवर पे उतार देगी जहाँ से हमें बस लेनी। संगत जी हम वहाँ पे इंतज़ार करते रहे, हमने 5 मिनट इंतज़ार किया, 10 मिनट इंतज़ार किया, बस नहीं आई।
फिर हमने डिसाइड किया कि चलो हम पैदल पैदल चलते हैं, थोड़ा सा टाइम सेव हो जाएगा, बस आएगी तो पीछे से हमें ले लेगी। फिर हमने वहाँ पे रुके, हम वहाँ पे रुक के हमने देखा, वेट भी किया, नहीं हुआ, हम फिर पैदल चलते रहे। और मैं रास्ते भर में मेरे पार्टनर चिड़चिड़ उनका चालू था कि पैदल जाना पड़ रहा है, ये वो, बस नहीं आ रही है। मैं अपने शांत मन से गुरुजी का नाम ले रही थी, जय गुरुजी जय गुरुजी जय गुरुजी, बीच में मंत्र जाप कर रही थी और साथ साथ में गुरुजी का नाम ले रही थी। जब संगत जी गुरुजी को लगा कि अब रोड बहुत सुनसान आ रही है या हमने आधा रास्ता क्रॉस कर लिया, अब हम पैदल चल के इतना नहीं कर सकते, 10 से 15 मिनट हुए होंगे हमें चलते हुए संगत जी। उसके बाद जब गुरुजी को लगा कि अब हम लेट हो जाएंगे बस के लिए, क्योंकि बस वाले का ऑलरेडी फ़ोन आ चुका था कि आप लोग कहाँ हैं और इतने बजे तक आ जाइएगा, तो उसके बाद गुरुजी ने अचानक से हमारे लिए बस भेज दी। तो भी मैंने अपने पार्टनर को दिखाया कि देखो गुरुजी ने हमारे लिए बस भेज दी ताकि हम लेट ना हो, और हम बहुत चल चुके हैं, आधा हमने रास्ता पार कर लिया चलते चलते, ताकि अब हम और ना थक जाएं। मेरे पार्टनर को धीरे धीरे करके यकीन हुआ, उसने हाँ में हाँ मिलानी शुरू करी। गुरुजी की इतनी ब्लेसिंग रही है हमारे ट्रिप पे, इतना ज़्यादा गुरुजी की ब्लेसिंग्स रही है। गुरुजी हमेशा हमारे, वो कहते हैं ना, हम कह के जाते हैं गुरुजी हमारे अंग संग साही रहना। गुरुजी ऐसे ही हमारे अंग संग साही थे, वहाँ पे हमारी शैडो की तरह थे, वो हमारे साथ थे पूरे ट्रिप में। बहुत मज़ा आया, इतना अच्छा तो मुझे आज तक कहीं जाने में नहीं लगा जितना इस ट्रिप पे गुरुजी के साथ जाने में लगा। गुरुजी ने बहुत हमें ब्लेसिंग्स दी वहाँ पे, और हमें बहुत मज़ा आया। हम बस में बैठे आराम से, अपना हम सुबह आ गए वापस अपने फिर वही नौकरी, और उस पर हम चले गए। बट मैं गुरुजी का शुक्राना, गुरुजी तो क्या बोलेंगे हमें शुक्राना करने के लिए, हमारी इतनी है ही नहीं हैसियत कि हम गुरुजी के सामने खड़े हो और गुरुजी हमसे कहे कि शुक्राना करो। गुरुजी हमसे रिक्वेस्ट करें या हमें आदेश भी दे, गुरुजी का क्या है, हम शुक्राना करेंगे, हमारी इच्छा है। गुरुजी को अगर नहीं भी शुक्राना करेंगे तो गुरुजी के पास से गुरुजी का क्या जा रहा है। बट संगत जी शुक्राना मुझे करना था, नहीं मिल पा रहा था समय, या यूँ कह लो समय तो गुरु निकल ही आता है, ऐसी बात नहीं है। ये तो हम कह नहीं सकते कि हमारे पास समय नहीं है। इट्स ऑल अबाउट प्रायोरिटीज़। मैं ही आलस कर रही थी, आज करूँगी, कल करूँगी, आज करूँगी, अभी करूँगी, शाम को करूँगी, मैं ये सब कर रही थी। मैं सच बोल रही हूँ, मैं गुरुजी के सामने बैठी हूँ, मैं झूठ नहीं बोलूँगी। बहुत मन में आनाकानी चल रही थी। बट हाँ, ये बात भी सच है कि सत्संग में बार बार आ रहा था, मैं जितने सत्संग सुनती थी उसमें कहीं ना कहीं वो आई जाता था, शुक्राना करो। तो मुझे लग रहा था कि कहीं ना कहीं गुरुजी की इच्छा है कि मैं शुक्राना करूं, बट मैं नहीं कर पा रही थी। मैं अब इस समय रात के 11:15 बजे बैठ के अपना शुक्राना सत्संग और वो कर रही हूँ, रिकॉर्ड कर रही हूँ, ताकि मैं इसको भेज पाऊँ और मेरा शुक्राना सत्संग आप सब संगत से शेयर हो पाए। संगत जी, कभी कभी ऐसा होता है कि हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, या थोड़ा सा जब चीज़ें नहीं हाथ में सही चल रही होती है तो हमें डाउट होने लगता है। मैं भी कोशिश कर रही हूँ, आप सब भी कोशिश करिए कि जिस समय आपको कोई परेशानी हो, जब भी डाउट आ रहा हो, अपने मन में कम से कम गुरुजी के लिए डाउट लेकर आए। हम इंसान हैं, आ जाते हैं डाउट, दुख मुसीबत में, सब में, बट कोशिश करिएगा ज़रूर कि गुरुजी के लिए डाउट कम से कम आए आपके मन में। और मैं भी और आप सब भी संगत जी, हम उनको भरोसा कर पाएँ, उनकी इच्छा पे अपना इच्छा जता पाएँ, उनके ऊपर पूरा हम सरेंडर हो पाएँ। हम कोशिश करेंगे। ऐसा नहीं है कि हमने बोल दिया कि हम सरेंडर हो गए और हो गए। ये कोशिश हमारी जारी रहेगी और हमेशा जारी रहेगी कि हम सरेंडर हो, उनमें जितना हो उतना कम है, मैं तो कहती हूँ। बट हाँ, सरेंडर ज़रूर होए, इस बात की पूरी कोशिश रहेगी। मेरा सत्संग बहुत लंबा हो रहा है, मैं यहीं पे विराम देना चाहूँगी सत्संग को। मैं मंत्र जाप करना चाहूँगी, गुरुजी का शुक्राना करना चाहूँगी। गुरुजी, आपका बहुत शुक्राना इतना अच्छा ट्रिप प्लान करने के लिए, इतना अच्छा सारा कुछ करने के लिए। इट वॉज सो परफेक्ट
ट्रिप मैंने तो कभी ना करी इतनी परफेक्ट ट्रिप, और ना मैंने कभी सोची थी, बट आपने कराई। आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। ऐसे ही हमारी ज़िंदगी में, हम सबकी ज़िंदगी में संगत जी, जितनी भी आपकी संगत है, सबकी ज़िंदगी में आप ब्लेस करते रहिए। सब लोग खुश रहें, दुखी ना रहे, आबाद रहे, सब कुछ अच्छे से अच्छा हो, सबके साथ हो, मेरे साथ भी और बाकी सबके साथ भी सब अच्छा ही अच्छा हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जैसे कि मैंने कहा, मैं सत्संग को विराम दूंगी मंत्र जाप से, तो मैं मंत्र जाप करती हूँ, आप भी सारी संगत करिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, अभी आपने आंटी जी का सत्संग सुना। अगर आपको ये सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और संगत जी, जैसे कि आंटी जी ने कहा कि हमें गुरु जी पे अपना विश्वास बना के रखना है, हमें अपने विश्वास को नहीं तोड़ना है, बल्कि हमें अपने विश्वास को और भी मजबूत बनाना है। तो संगत जी, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाले हर सत्संग की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अगर आप भी इस चैनल पर अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें अपना सत्संग रिकॉर्ड करके या फिर लिख कर भेज सकते हैं। संगत जी, जब भी आप अपना सत्संग रिकॉर्ड करें तो उसमें किसी भी प्रकार की जो नॉइस है वो नहीं होनी चाहिए, जैसे फ़ैन की या कूलर की या एसी की। तो इनको बंद करके बिल्कुल शांति में आप अपना जो है ऑडियो तैयार करें, जो कि सुनने में भी अच्छा लगे और समझ में भी आए। तो अब मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी, और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी नए सत्संग के साथ। तब तक जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अपना और अपने प्रियजनों का ख्याल रखिएगा।